अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड हेलो एवरीवन। गाइस ये क्या ऐसी ही तेरी गुजरती का एपिसोड 30 आ गया है, तो चलिए इसका रिव्यू करते हैं। भाई कैसी तेरी गुजरती, जब से शमशेर ने अपने बाबा साहब से पंगा लिया है तो इसके काफ़ी अच्छे हो रहे हैं एपिसोड। तो आज 30 एपिसोड आए तो हम 30 एपिसोड का रिव्यू करते हैं। गाइस यहाँ स्टार्टिंग में ही देख लो भाई, जैसे कि आपने अगले सीन में देखा था भाई शेरू पकड़ा जाता है। तो खैर इधर शेरू बैठा होता है और बताता है कि भाई मुझे बाबा साहब ने भेजा है तुम दोनों को मारने के लिए, लेकिन मैं नहीं मार सकता तुम लोगों को, मैं तुम लोगों का गुनाहगार हूँ। काफ़ी माफिया मांगता है, बोलता है मैं गन इसलिए लाया था क्योंकि ताकि पुलिस वालों को लगे कि मैं तुम लोगों को मारने आया, वरना पुलिस वाले मेरी बीवी को मार देते। तो खैर शमशेर बोलता है भाई तुम एक काम ज़रूर कर सकते हो, तुम गवाही दोगे। तो वो हंसता है, बोलता है मैं बचूंगा तो गवाही दूंगा ना, ये लोग मार देंगे। तो भाई शमशेर बोलता है नहीं, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। खैर यहाँ पे शमशेरी से वो लाइटर वाली गन दे देता है और ये शेरू वहाँ से निकल जाता है। फिर पुलिस वाले आते हैं, बोलते हैं हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। तो काफ़ी इधर उधर देखते हैं, परेशान होते हैं, शेरू गया तो क्या गया। तो भाई उनको जाते हुए शमशेर बोलता है हो गया शौक पूरा आपका, तो वहाँ से चले जाते हैं। खैर इसके अगले दिन में भाई इधर जैसे मैंने बताया जो महक और निदा का बाप है बेचारे पूरे ड्रामे में एपिसोड 1 से लेकर आज एपिसोड 30 तक परेशान ही रहता है। खैर ये परेशान होता है कि उस दिन निदा ने क्यों बदतमीजी की, भाई ऐसी क्या बात हुई थी। तो ये बोलता है भाई मैं जाके पता करूँगा ना। भाई इसकी बीवी बोलती है ऐसे नहीं जा सकते, बेटी का ससुराल है वगैरह वगैरह, लेकिन बोलते हैं मैं जाऊँगा। खैर ये जाता है, फिर अपने भाई से बात कर रहा होता है कि भाई निदा का बिहेवियर देखा, कुछ गलती हुई है क्या, क्या मसला हुआ है। खैर इतने में अंजलि आ जाती है, कहते हैं ऐसा की माँ। तो आगे बोलते हैं नहीं भाई साहब गलती से हमसे हुई है, आपकी बेटी ने हमारी नाक में दम कर दिया है। तो उसका मियाँ बोलता है तुम चुप हो जाओ, लेकिन जो महक का बाप बोलता है नहीं नहीं बोलने दो इन्हें। तो काफ़ी शिकायतें लगाती है इधर उधर, मतलब जो भाई सीखना चाह रही है इनसे, तंजिया बातें सीखना चाह रही हैं तो वो ज़रूरी वाला सीन देखें। काफ़ी बातें करती है तो बेचारा महक का निदा का बाप उठ के वहाँ से चले जाता है। खैर इधर दूसरे सीन की बात करते हैं। यहाँ भाई फिर पुलिस वाला आता है नवाब साहब के पास और बोलता है हम पूरी कोशिश करेंगे शेरू को पकड़ने की। पता नहीं शेरू कहाँ गायब हो गया, मैंने ज़मीन छान ली है, कर लिया, पूरी कोशिश कर ली, लेकिन हम ज़रूर ढूंढेंगे। तो भाई नवाब साहब बड़ा लशपच डायलॉग बोलता है अगर शेरू नहीं पकड़ा गया, शेरू ना मारा गया तो मैं तुम्हारी पोस्टिंग ऐसी जगह करवाऊंगा जहाँ पे तुम्हारी लाश भी कोई लेने नहीं आ सकेगा। काफ़ी वीआईपी डायलॉग मारता भाई। नुमान एजाज की एक्टिंग बड़ी वीआईपी है। खैर इधर दूसरे दिन में भाई इधर शमशेर और महक बातें कर रहे होते हैं। महक बोलती है कि तुमने मेरी वजह से सब कुछ खो दिया, ये हो गया, तुम्हें कभी लगता है कि अगर तुम मुझे अभी भी छोड़ दो तो तुम्हें सब कुछ पा सकते हो। फिर शमशेर बोलता है हाँ ये बात तो सही है, मैंने सब कुछ खो दिया, दौलत वगैरह ये, लेकिन अगर मैं दिमाग से सोचूँ तो ये सब खो दिया, लेकिन अगर दिल से सोचूँ तो भाई दिल की कोई कीमत नहीं होती, प्यार की कोई। काफ़ी बातें करता है। तो भाई एंड में महक सिर्फ एक ही बात बोलती है खुश होगी कि शमशेर तुमने मुझे पा लिया है, और काफ़ी शमशेर खुश हो जाता है और महक फिर शमशेर के कंधे पे सर रखती है। काफ़ी अच्छा सीन है। खैर तो भाई शमशेर को जब ये पता चलता है कि बाबा साहब फिर से इसके प्यार में मसला कर रहे हैं तो शमशेर पहुंच जाता है बाबा साहब के घर और बाबा साहब से बात करता है। बोलते हैं आप मतलब अपने बाप को धमकियाँ दे रहे हैं भाई। बोलता है कि आप महक और मेरे बीच के रास्ते में मत आना वरना बहुत बुरा हाल होगा, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा खोने को, आप बर्बाद। काफ़ी मेरी बाप को धमकियाँ दे रहा होता है, लेकिन जाते जाते वही बोल भी देता आप क्या चाहते हैं, सब कुछ तो मैंने आपको छोड़ दिया, आप हम दोनों को कुछ क्यों नहीं रहने देते। काफ़ी इमोशनल बातें करता है, लेकिन भाई बाबा साहब बिल्कुल नहीं पिघलता। वो बोलता है तुम्हें क्या लगा तुम्हारी ये बातें सुन के मैं पिघल जाऊँगा, मेरे डिक्शनरी में हार नाम का कोई वर्ड नहीं है। तो भाई शमशेर भी आगे तो बोलता है ठीक है आपको जो करना है करना, मैं देख लूँगा। तो बाबा साहब फिर इधर होता है म्यूजिक बजता है और बाबा साहब अपनी वाइफ की तस्वीर देख रहा होता है। भाई असल में बाबा साहब की अब जो शमशेर का बाप है इसकी जिद ये है, ये भले शमशेर को माफ़ कर दे लेकिन इसकी जिद है क्योंकि शमशेर की वजह से, इन हरकतों की वजह से इसकी बीवी बाबा साहब की टेंशन ले लेके मर गई। तो अब उसकी जिद है कि मेरी बीवी मरी, उसी की गुस्से में अब ये शमशेर को छोड़ेगा नहीं और उस लड़की को भी। खैर इधर दूसरे दिन की बात करते हैं। यहाँ पर भाई सुबह सुबह नाश्ता कर रहे होते हैं निदा लोग, एहसन और ये निदा की सास ससुर। तो भाई एक तो यार हर ड्रामे में डाइनिंग टेबल पे बहुत फसाद होते हैं, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं और ये हकीकत में भी हो रहा है, रियल लाइफ में भी डाइनिंग टेबल बहुत मुसीबत है। भाई मैं एक मशवरा दूंगा घर पे कभी डाइनिंग टेबल मत रखना, क्योंकि डाइनिंग टेबल पे सब लोग जब बैठते हैं तो कुछ ना कुछ हो जाता है। खैर इधर इस सीन में भाई उसकी जो एहसन की माँ है काफ़ी निदा को बातें सुनाती है, बोलती है मैंने कोई शिकायत नहीं लगाई ये वे। खैर और कॉलेज के लिए उसके देर होती है। तो भाई अगले सीन में जब एहसन अपनी सड़ी सी बेचारी यूनाइटेड की 70 स्टार्ट कर रहा था, एक तो एहसन को चाहिए निदा के बाप को बोले भाई मुझे एक नई बाइक ले दे, स्टार्ट कर रहा था गुस्से से, बोलते एक तो ये खचारा स्टार्ट नहीं हो रही, ऊपर से तुम आ गई हो मसला। तो वो बोलते मुझे भी तुम्हारे साथ जाने का कोई शौक नहीं है, जल्दी स्टार्ट करो मुझे कॉलेज छोड़ो। तो भाई वो इसको 500 पकड़ाता है और बोलता है तुम रिक्शे में चले जाना और वहाँ से चले जाता है। खैर इसका अगले सीन भाई बड़ा अच्छा है।
कि जब शमशेर छोटा, अच्छा शमशेर के पास अच्छी बाइक दिखाई 150 और बेचारे एहसन की बेइज्जती दिखाई, उसको घटिया से 70 दे दिए। खैर शमशेर भाई 150 में आता है और छोड़ता है महक को, तो इतने में भाई यहीं एहसन आ जाता है। महक को बोलते हैं मुझे तुमसे बात करनी है, महक बोलती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तो बोलता है नहीं भाई मुझे बात करनी है। इधर शमशेर बोलता है कहा ना उसने नहीं करनी, तो महक बोलती है अब तुम्हारे मेरे में कुछ नहीं रहा, जो है शमशेर मेरे के बीच में। भाई एहसन को साहब सब मुँह पे बेइज्जती कर देती है और वहाँ से चली जाती है। तो शमशेर बोलता है याद है ना तुम मत करना ये बात आइंदा, तो एहसन बोलता है वरना, तो वही शमशेर आके काफ़ी बताता है, भरम देता है, बोलता है मैं वही आज भी वही पुराना वाला शमशेर हूँ, अगर आइंदा तुमने किया तो मैं तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ दूंगा, और वहाँ से बाइक स्टार्ट करके यूँ निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा ट्विस्ट है, यहाँ पे भाई शमशेर की भाभी क्या कर रही होती है, और उसकी छोटी बहन जो शमशेर से शादी करना चाहती होती, वो लोग एहसन को देख रही होती है और वो बोलती कि अच्छा वक्त है कि इसको इस्तेमाल करने का। भाई मतलब एहसन वैसे ही शमशेर से सड़ता है, तो अब ये इस्तेमाल करेंगी शमशेर के खिलाफ इसको। खैर इसके अगले सीन में भाई जब शमशेर बाइक चला के जा रहा होता है, तो इधर काफ़ी भीड़ वगैरह होती है, लोग देख रहे होते हैं। शमशेर भाई बीच रास्ते में बाइक खड़ी कर देता है, तो जाता है एकदम से देखता है तो वहाँ पे भाई शेरू मरा हुआ पड़ा होता है। शमशेर तो बेचारा परेशान ही हो जाता है, शेरू मरा पड़ा हुआ होता है कि अब कोई गाँव का भाई कौन देगा। तो शेरू बेचारे की इसको बात याद आती है कि मुझे छोड़ेंगे, मैं बचूंगा तो गवाही दूंगा ना, वरना कैसे दूंगा, लेकिन मैं लौट के जरूर आऊँगा। तो काफ़ी बेचारे शमशेर परेशान हो जाता है कि भाई पूरा ये तो प्लान ही कैंसिल, मैंने बाबा साहब के खिलाफ इसको इस्तेमाल करना था, इसकी गवाही लेनी थी। तो यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अच्छा एपिसोड था भाई, आने वाले और अच्छे होंगे एपिसोड। खैर अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं करनी तो सिर्फ एक चीज़ कर दो, सब्सक्राइब कर दो। वीडियो देख रहे होगे आप, उसके नीचे देखो लाल लाल होगा, वहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए, सिर्फ क्लिक दबा दीजिए। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।